स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपके लिए मैकेनिक्स की बहुत ही प्यारी सी मोस्ट वांटेड प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही यूजफुल आएंगे। और इनमें से कई ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जिसमें आपकी एससीवी है, रेसनिक है, इरोडोव है और किरोटोव है। तो देखिए, यहाँ से मैं पहली प्रॉब्लम है जिसमें स्टार्ट करता हूँ। ये एससीवी से ली हुई प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। तो इसे देखते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें फिगर शोज ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length L. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards right with initial velocity v. The coefficient of friction between bigger block and road is mu, and between the blocks is mu by 2. Find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger one. मतलब देखिए, इसमें क्या है कि ये एक छोटा ब्लॉक है जो बड़े ब्लॉक पे रखा हुआ है, जिसकी लेंथ एल के बराबर है, यहाँ से लेके आता और ये बहुत छोटा है, राइट। और इसको जो है वेलोसिटी v दे दी जाती है बड़े वाले जो ब्लॉक को, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है, जो नीचे रोड है हमारा, और इसके बीच में म्यू बाई 2 है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस छोटे ब्लॉक को इससे अलग होने में। तो पहले तो इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें होगा क्या, जब इसको हम एक राइट साइड में वेलोसिटी दे देंगे तो इसके नीचे फ्रिक्शन की वजह से ये इसका ऑनगोइंग डायरेक्शन में रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, या हम ये कहेंगे इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा पीछे की तरफ। तो इसका एक एक्सेलेरेशन हो गया किधर, पीछे की तरफ इसका एक एक्सेलेरेशन हो गया, लेट ए के बराबर, राइट। कितना, सॉरी ए नॉट ले लेते हैं हम, ठीक है। और क्यों, ये जो ब्लॉक है फिर इसके रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, मान लो इधर एक्सेलेरेट कर रहा है, इसका एक्सेलेरेशन हो गया ए, ठीक है। तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या कि ये कितना टाइम लेगा इससे अलग होने में। तो एक्चुअली इसका जो सेपरेशन है, मीन्स जो डिस्टेंस तय करेगा, ये बड़े की करेगा एल। तो इसका एक्सेलेरेशन हमें किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या बन जाते हैं, ऑब्जर्वर बन जाते हैं इसमें, और इस पर खड़े हो जाते हैं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इसका एक्सेलेरेशन चाहिए, इससे कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, आपका ये देखिए, ठीक है। तो मैंने ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है, जिसकी लेंथ हमें पहले से पता है, छोटा वाला ब्लॉक ये हो गया, राइट। और अब हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सेलेरेशन इसका कितना लिया हमने, ए नॉट, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में इस पे एक सूडो फोर्स लगा लीजिए आप, किधर, राइट साइड में। इसका मास इनटू एक्सेलरेशन है, ए नॉट, ठीक है, ठीक। उसके साथ साथ अभी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां देखिए, इधर ये देखिए, यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा इसमें। जब ये इधर सूडो फोर्स इधर ले जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा इस पर, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, म्यू इंटू एन के बराबर। यहाँ म्यू कितना है, म्यू बाई 2, और एन होगा इसकी वजह से, दैट इज एम जी, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा इस पर, ये फ्रिक्शन लगेगा इस पर इधर, राइट। और ये फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन, यहाँ पे जो एन आएगा, ठीक है ना, ठीक। इस पे सॉरी, फ्रिक्शन किधर लगने वाला है, ये इधर फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये एक्सीलरेट करेगा किधर, पीछे की तरफ। तो यहाँ देखिए, इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो हो गया म्यू इंटू एन, और एन जो यहाँ आएगा इन दोनों वेट की वजह से, दैट इज एम प्लस एम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया आपका। बट यहाँ देखिए, जो आपस में एक्शन रिएक्शन होगा, ये जो फ्रिक्शन मैंने दिखाया है, ये छोटे पे बड़े का दिखाया है, उतना ही ये छोटा वाला इस बड़े पे लगाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स बड़े वाले ब्लॉक पे इसकी वजह से लगा दी, और ये आ गया म्यू बाई 2 इंटू एम जी, ठीक है। तो अगर मैं इनको सेपरेट दिखा दूं दोनों को, तो कुछ इस तरह से होंगे, देखिए इस तरह से। जो छोटा वाला जो ब्लॉक है उस पे ये देखिए दो फोर्स लगे हुए हैं, इधर लगेगा इसमें एम ए नॉट जो सूडो फोर्स है, और पीछे की तरफ जो लग रहा है वो हो गया म्यू बाई 2 इंटू एम जी, ठीक है। और जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ कितना हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया म्यू एंड एम प्लस एम इंटू जी, यहाँ पे जी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इधर से जो फोर्स आ रहा है, देखिए
यहाँ एक्शन रिएक्शन जो आएगा μ/2 इंटू एम जी, ठीक है, दिस इज ओके। तो अब देखिए हमने इसका एक्सेलरेशन कितना ले रखा है a0 इधर, राइट, तो इसका कितना a एक्सेलरेशन हमने लिया इधर a, ये जो a एक्सेलरेशन है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसीलिए हमने सूडो फोर्स इस पर लगा दिया। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन बना दिया, इसके लिए इक्वेशन बनेगा छोटे वाले ब्लॉक के लिए ma0 माइनस ये पीछे फोर्स हो गया μ/2 इंटू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। और जो बड़ा वाला ब्लॉक है उस पे जो नेट फोर्स है वो किधर लगने वाला है, इधर साइड में, क्योंकि इधर एक्सीलरेट कर रहा है, तो यहाँ आ गया μ इंटू एम प्लस एम इंटू जी माइनस दिस फोर्स दैट इज μ/2 एम जी, दिस इज इक्वल टू, दिस इज कैपिटल एम इंटू a0, दिस इज क्लियर, दिस इज कैपिटल एम और ये स्मॉल एम है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन हमारे बन गए, इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, दोनों इक्वेशन को, और जब सॉल्व करेंगे तो इसमें a0 की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है μ2m प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई 2m, और a की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी μm प्लस m इंटू जी डिवाइड बाई 2m। तो ये हमारे दोनों को सॉल्व करने के बाद जो एक्सेलरेशन निकल आएंगे, दिस इज ओके। ये पार्ट समझ में आ गया, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, फिर अब लास्ट स्टेप आने वाला है। देखिए इसमें होना क्या है कि जब इसको सर्टेन वेलोसिटी इधर दे देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, और कि नीचे फ्रिक्शन है तो ये इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा बड़े वाले ब्लॉक का, और छोटा वाला जो ब्लॉक है वो इधर एक्सेलरेट करेगा बड़े के रेस्पेक्ट में, राइट। तो हमें चाहिए क्या, इसका एक्सेलरेशन चाहिए, इसका एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में, बड़े वाले के रेस्पेक्ट में। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इसमें एक तो सूडो फोर्स लगा दिया इसके रेस्पेक्ट में, इस पर आगे लगेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स जो है इस पर पीछे लगेगा, और इसका रिएक्शन जो है इस बड़े वाले पे आगे आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, देखिए लगाते, ठीक है ना, ठीक। तो छोटे वाले ब्लॉक पे दो फोर्स हो गए, एक सूडो फोर्स हो गया जो बड़े वाले इस फ्रेम मतलब ब्लॉक की वजह से आ गया, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया पीछे की तरफ, इसका रिएक्शन यहाँ आ गया, और नीचे से जो ग्राउंड रोड है वो इतना फ्रिक्शन इस पर लगा देगा μ इंटू एन जो यहाँ पे होगा उन दोनों के वेट की वजह से आ गया, जो इतना आ गया। फिर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसके लिए, और ये आ गई हमारी वैल्यू ma0 माइनस दिस इज इक्वल टू ma, और बड़े वाले ब्लॉक के लिए ये इक्वेशन बन गया हमारा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ma0, और दोनों को सॉल्व करने पे क्या निकल के आ गई, a0 की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब लास्ट स्टेप ये है कि इसकी लेंथ l के बराबर है, t अगर टाइम लगता है इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो सेकेंड इक्वेशन हमने लगा दिया, और इसको देखिए क्या किया हमने, l इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि पहले रेस्ट में था इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर a एक्सेलरेशन से चलने लगा तो t की जो वैल्यू आई निकल के √2l अपॉन a। तो हमने यहाँ पे 2l और a की जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, देखिए ये वाली, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज μ इंटू m प्लस m g डिवाइडेड बाई 2m, ये ऊपर चला जाएगा, और ये निकल के आ गया 4ml डिवाइडेड बाई μ m प्लस m इंटू जी। तो ये हमारा देखिए वो टाइम आ गया, जितने टाइम में ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इसको छोड़ देगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, दिस इज ओके, राइट। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं यहाँ पे, और ये जो प्रॉब्लम है हमारी, let's see this one. चलिए, a conical pendulum is a thin uniform rod of length L and mass m rotates uniformly about a vertical axis with angular velocity omega. Upper end
upper end of the rod is hinged. Okay, find the angle theta between the rod and the vertical. ये इरोडोप से प्रॉब्लम बट कॉमन प्रॉब्लम और जेई में आ भी चुकी है प्रॉब्लम जो है। इसमें देखिए एक ये रॉड है जिसकी मास एम और लेंथ एल के बराबर है, ये यहाँ अपर एंड इसका हिंज कर दिया गया और ये एक कोनिकल पेंडुलम की तरह घुमाई जा रही है, ऐसे करके यूं करके घुमाई जा रही है, राइट। हमें ये बताना है कि ये रॉड जो है वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी अगर ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, राइट। तो देखिए इसमें होगा क्या, इसमें एक्चुअली वंस यू रोटेट इट, इसको जब आप इसे रोटेट कर देंगे तो अब ये अपने रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और नेट टॉर्क इस पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए हमें ये करना है कि एक तो हम टॉर्क निकाल लेंगे, इस पर जो टॉर्क लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, राइट। तो आप ऑब्जर्वर बन जाइए और इसके रिस्पेक्ट में समेशन टाउ 0 कर दीजिए, इस इंच के रिस्पेक्ट में। आप इसी के ऊपर हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो एक तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क लगेगा और एक जो वेट होगा इसका वो, तो यहाँ पे देखिए इसका वेट होगा जो इधर लगेगा, ठीक है, L/2 पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी ये L/2 हो जाएगा बचा हुआ हिस्सा जो। अब मुझे चाहिए क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि ये पॉइंट मास तो है नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो टॉर्क है वो यहाँ पे कुछ मास एलिमेंट होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, तो हर एलिमेंट सर्कल में घूम रहा होगा। तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा रॉड के वो एक टॉर्क बनाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, देखिए यहाँ से x पर dx का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, x पर dx का एलिमेंट ले लिया रॉड का, ये ठीक है, ये एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है, ये dx का एलिमेंट होगा। और अब ये एलिमेंट घुमा देंगे हम किसमें, सर्किल, जिसका रेडियस होगा ये वाला, और ये जो रेडियस होगा देखिए ये r, ये बराबर कितना होगा, ये अगर x है तो ये r कितनी हो जाएगी, r साइन थीटा, सॉरी x साइन थीटा, तो ये होगी हमारी x साइन थीटा। इस एलिमेंट का मास निकाल लेंगे क्योंकि पूरी रॉड का हमें पता है m के बराबर है, तो मास ऑफ द एलिमेंट निकालने के लिए मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू dx ये कर लिया। अब ये पॉइंट मास मान के इसको इस सर्किल में घुमाना है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, इधर। ये कितना बनेगा, dm मास ऑफ द एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला रेडियस जो है r के बराबर, जो हमने कितना निकाल लिया है, x साइन थीटा। दिस इज क्लियर, बात समझना है हमें। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जितने भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे हर पॉइंट पे, वो क्या कर रहे होंगे, इसको इधर लग रहे होंगे और एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे इस हिंज के अबाउट, राइट। तो अब मैं इसका टॉर्क निकालूंगा इस हिंज के अबाउट इस वाले फोर्स का, और फिर पूरी रॉड का निकालूंगा इंटीग्रेट करके। ये बात क्लियर, दिस इज क्वाइट क्लियर, वेरी सिंपल। तो अब देखिए मैंने क्या किया, टॉर्क निकाला इसका, ये देखिए d टाउ इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस फोर्स इनटू, ये देखिए हमारी ये जो हिंज है उससे लाइन ऑफ एक्शन ये हमारी यहाँ पे जा रही है इसके ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक। तो ये dm ओमेगा स्क्वायर r हो गया, और ये जो है डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस, देखिए ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी x, ये x है यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट, और ये बन जाएगा x cos थीटा, ठीक है ना, ठीक। तो हमारा जो टॉर्क बना वो बन गया df, जो हमारा ये वाला फोर्स है, इंटू x cos थीटा, ठीक है, ओके। df की जो वैल्यू है वो हमारी ये कितनी हो गई, ये वाली dm ओमेगा स्क्वायर r, और ये बन गया x cos थीटा, ठीक है, ओके। अब जरा देखते हैं dm की वैल्यू m/l इंटू dx। अब बस केवल मैथमेटिक्स है जो करना है, ओमेगा स्क्वायर r की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ निकाली थी, ये x साइन थीटा, तो ये हमने x साइन थीटा कर दिया, एंड देन x cos थीटा। और अब देखिए हमने क्या किया, ये देखिए अब आगे हम यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाई किया और टोटल टॉर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन से पहले कांस्टेंट बाहर कर लिया हमने, m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई l, और देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और इंटीग्रेट कर दिया एक x ये और एक x ये, ठीक है, x स्क्वायर dx, दिस इज ओके। और 0 से l इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा टॉर्क जो है इस हिंज के अबाउट आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। दिस इज क्लियर। तो
तो हम पहुंच गए यहाँ पे, देखिए एम ओमेगा स्क्वायर बटा एल साइन 2 थीटा, राइट, ये 2 इज़ देयर, और ये एक्स क्यू बाई 3, 0 से एल लिमिट लगा देंगे तो ये निकल के आ गया हमारा ये एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l साइन 2 थीटा, दिस इज एल क्यू बाई 3 माइनस 0, ठीक है, और यहाँ एल है तो एक एल स्क्वायर बचेगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6 साइन 2 थीटा। ये हमारा वो टॉर्क आ गया जो इस पूरी रॉड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगाएगा हिंज के अबाउट, ठीक है। और इसी हिंज के अबाउट इस रोटेटिंग फ्रेम में हमने क्या किया, ये देखिए इस वेट का टॉर्क निकाल लेते हैं। इस वेट का टॉर्क जो है वो कितने पे लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये वेट है इधर mg, और इस हिंज से ये डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, यहाँ से तक l/2 है ये, और ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये थीटा हो गया, तो l/2 साइन थीटा आ गया, ठीक है ना, ठीक है, ये l/2 साइन थीटा आ गया। तो जो टॉर्क बनेगा अब ये mg इंटू ये इंटू दिस इंटू दिस, तो ये बन के आ गया हमारा तो नाउ टॉर्क ऑफ वेट, टाउ वेट निकल के आ गया mg इंटू l/2 साइन थीटा। कैलकुलेशन चेक करते रहिए। अब हिंज के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दीजिए, टाउ अबाउट हिंज राइट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसी फ्रेम में इक्विलिब्रियम देख रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम में, तो ये टॉर्क दोनों बराबर आ जाना चाहिए। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क है, और दिस मस्ट बी इज इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टाउ ऑफ वेट इज इक्वल टू 0, दो ही टॉर्क बन रहे हैं, और ये बराबर इसके रखते ही हमारा एंगल आ जाएगा निकल के। तो ये निकल के आ गया हमारा टाउ ऑफ दिस, दैट इज ये वैल्यू आ गई हमारी एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6 साइन 2 थीटा, दिस मस्ट बी इज इक्वल, ये वाला टॉर्क ये आ गया एम जी l/2 साइन थीटा, ठीक है। बस अब हम ये करेंगे साइन 2 थीटा को पहले की तरह 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और इसको कॉस थीटा के लिए हमने सॉल्व कर दिया। कॉस थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए निकल के आएगी हमारी कितनी, आई एम सॉरी, चेक कर लीजिए एक बार, m से m कट गया, और ये बन के आ गई हमारी वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 6, सॉरी दिस इज एक बार 3g अपॉन 2 मेगा स्क्वायर एल, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 3g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर एल, ये जो हमारा कॉस थीटा निकल के आ गया, ठीक है ना, ठीक, ओके। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए अभी क्योंकि मैंने जिस तरह से सेटिंग यहाँ क्वेश्चन की कर रखी थी, तो थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चन भी अच्छे लगेंगे आपको। एक और प्रॉब्लम देखिए मैंने ये ली है, बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है ये, और ये देखिए क्रोटोव की प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये देखिए a cylinder of mass m and radius r rest on two supports of the same height. One support is stationary while the other slides from under the cylinder at the velocity v. Okay, determine force of normal pressure n exerted by the cylinder on the stationary support at the moment when the distance between points A and B of the support is r root 2. Assuming that the supports were very close to each other at the initial instant, the friction between the cylinder and the supports should be neglected. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो आपको जो मैंने यहाँ ये क्वेश्चन के जो फॉर्मेट अभी मैंने आपको रीड किया है उसका फिगर यहाँ समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम क्रोटोव की है। यहाँ देखिए दो सपोर्ट हैं यहाँ पे, एक ये है ए और एक ये बी, और ये फिक्स है यहाँ पे, देखिए फिक्स है, ये चलेगा नहीं, और एक सिलेंडर जो आर रेडियस का इनके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम इसको इस वाले सपोर्ट को बी वेलोसिटी से इधर मूव करेंगे
तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बताइए उस इंस्टेंट पे जब ए और बी इनके बीच का जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये r√2 हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये समझ लेते हैं हम, जब ये डिस्टेंस r√2 हो जाएगा तो देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट इज r/√2 हो जाएगा। और ये यहाँ से तक रेडियस सिलेंडर की r के बराबर है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं निकालना चाहूँगा तो ये डिस्टेंस हमें पता है और ये पता है, तो यहाँ से हमारी साइन थीटा देखिए कितनी बन गई, ये देखिए ये बन गई हमारी साइन थीटा, और वही कॉस थीटा के बराबर आने वाला है। साइन थीटा बराबर हो गया दिस साइड बटा दिस साइड, दैट इज r/√2 डिवाइड बाई r, और ये बन गया 45। ठीक है, यही कॉस थीटा हमारा आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज ओके। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, जब ये वाला ब्लॉक देखिए, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा फिक्स है, ये सपोर्ट जो एक तरह से, और ये है सिलेंडर हमारा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ डायग्राम, ये, और इसका वेट आ गया इधर। ठीक, जब इसकी देखिए इस रेफरेंस पॉइंट से देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट, ये कितना दूर है यहाँ से, x ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर से एक बार देख रहे हैं, इसका डिस्टेंस यहाँ से x है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी वही होगी जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, क्योंकि इसका हर पॉइंट सेम वेलोसिटी चलेगा, तो ये पॉइंट भी v से जाएगा इधर, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके रेस्पेक्ट में, इस फेज के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी v बराबर हो जाएगी dx/dt। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटर है सिलेंडर का वो x/2 पे होगा, यहाँ से यहाँ तक ये x/2 है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी इसकी आधी हो जाएगी, दैट इज dx/2/dt। ये कितनी बन गई, ये बन गई v/2, राइट, क्योंकि ये dx/dt v के बराबर है, तो dx/dt कितनी बन गई v/2। ठीक है, अब आ जाइए देखिए यहाँ पे कि जब ये नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन ये इस तरह से बनेगा n, ये निकालना है हमें। बट होगा क्या इसमें, जैसे जैसे ये सपोर्ट को आगे हम खिसकाएंगे, ये जो सिलेंडर है ये इस एज के अबाउट क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा, इसका सेंटर मास, राइट। तो हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, जब ये घुमाएंगे इसके अबाउट, तो सर्कुलर मोशन में सेंटर मास घूमेगा, तो ये वाली वेलोसिटी चाहिए। दिस वेलोसिटी लेट हमने ले ली इसकी u', ठीक है, u' हमने इसकी वेलोसिटी ले ली। ये एंगल जो हमने ये निकाल लिया था, ये एंगल थीटा है हमारा, ठीक है, ये एंगल भी उतना ही आया था 45, ये भी थीटा हो गया। तो अब देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल हमारा बन गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक बन गया कितना, ये जो रेडियस है इसका ये परपेंडिकुलर है, ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। दिस इज क्लियर। अब हमें चाहिए क्या, हमें u' की वैल्यू चाहिए। u' की जो वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे, और इसके लिए आपको एक काम करेंगे, u' को इधर रिजॉल्व करिए और v की वही 2 के बराबर रख दिए, क्योंकि सेंटर मास जो इधर जा रहा है वो कितनी वेलोसिटी से, v/2 से जा रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको रिजॉल्व किया, u' cos थीटा, ये इधर रिजॉल्व होके ये देखिए एक बार, ये u' है, और ये वेलोसिटी हमें पता है v/2, ये नोन है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको लॉज ऑफ मोशन में, तो जो अननोन वेलोसिटी है उसको रिजॉल्व करिए नोन की तरफ, तो u' cos थीटा बराबर कितना आ गया, v/2, और यहाँ से u' बराबर आ गया v/2 cos थीटा। दिस इज क्लियर, दिस इज ओके। अब बस आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए और इसके सेंटर ऑफ मास को घुमा दीजिए किसमें, इस रेडियस में, r रेडियस में। तो इसका मतलब इसके अबाउट ये घूम रहा है ऐसे करके, ये हमारा पॉइंट A हो गया, और ये वेलोसिटी हो गई कितनी, u' जो हमने यहाँ ले रखी है, ये 90 हो गया, और ये घूमेगा अब यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमें ये पता ही है। तो अब हमने क्या करना है, इसका वेट, जो वेट है सेंटर मास पे लगा हुआ mg, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन किधर है, वो इधर है, mg को इधर रिजॉल्व कर लिया, थीटा है, इस mg को इधर रिजॉल्व किया, कितना आ गया, mg cos थीटा। दिस इज ओके। तो सेंटीपिटल फोर्स कितना हो गया, दिस माइनस दिस, ये सेंटर है हमारा, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m u' स्क्वायर, ये वाली वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाई r,
ये आर रेडियस हो जाएगा इसका, जो ये है। दिस इज क्लियर। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे यू डैश की वैल्यू उठा के रख दी ये वाली, ये आ गई v/2 cos थीटा बस, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, n के लिए हमारा आंसर आ गया। तो जो हमारा आंसर आया है ये आ जाएगा mg/√2r mv²/, चेक कर लीजिए एक बार, कहीं कोई इशू हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने देखिए आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने ये आंसर लिख दिया था, ठीक है, mg/√2 और mv²/2r। ओके, चलिए। तो आज मैंने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको बताई हैं जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी यूजफुल है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इमीडिएटली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास देखने के बाद आप कमेंट जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।